नमस्कार। आयोगों की क्लास के अंतर्गत आज आगे की कड़ी में हम फिर एक आयोग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है राज्य मानवाधिकार आयोग। इसके अंतर्गत इस राज्य मानवाधिकार आयोग को हम दो पार्टों के अंदर कंप्लीट करेंगे, जिसका फर्स्ट पार्ट ये है और आगे वाला पार्ट अपन नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। दो पार्टों के अंदर राज्य मानवाधिकार आयोग को कंप्लीट करेंगे। जो लिखा गया है उसको आप ढंग से नोट कीजिए, जो बता रहे हैं उसको आप ढंग से नोट कर लीजिए। कोई एग्जाम हो, आरएस हो, फर्स्ट ग्रेड हो, जिनमें इस टॉपिक से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, डीप से क्वेश्चन बनता है, और वो आपका गलत नहीं होगा अगर बशर्ते आपने ढंग से वीडियो सुना है और जो मैटर लिखा गया है उसको कॉपी में नोट करके बार बार रिवीजन किए। साथियों, रिवीजन में वो दम है जो आपको बड़ी से बड़ी एग्जाम को क्लियर करने में सहायता करता है। आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो, बशर्ते आप उसका टॉपिक का बार बार रिवीजन करिए। उतना ही पढ़िए जो सिलेक्शन के लिए उचित हो। अनावश्यक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिलेक्टिव मैटर पढ़िए, लेकिन बार बार उसी चीज को पढ़िए। एग्जाम तक उसका काफी बार रिवीजन कर लोगे तो पक्का क्वेश्चन 100% सही होने की संभावना बन जाती है उस टॉपिक से। तो देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन किया गया वो राज्य के अंदर लोगों के मानवाधिकारों अर्थात लोगों के जो अधिकार है उनकी सुरक्षा के लिए, मानव अधिकारों के लिए इस आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के तहत ही राज्यों के अंदर मानवाधिकार आयोग को लागू किया गया और उसी के तहत ही प्रत्येक स्टेट का अपना एक राज्य मानवाधिकार आयोग होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन अपन बात करें राजस्थान की, गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राज्य सरकार के आदेश 18 जनवरी 1999 के आदेशानुसार मार्च 2000 में किया गया। राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 यह था, केंद्र के अंदर लागू हुआ, उस समय की बात है 1993। और उसी के तहत मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत ही यहां अपने स्टेट में आदेश लागू हुआ और वो आदेश लागू हुआ 18 जनवरी 1999। 18 जनवरी 1999 के आदेश के अनुसार ही राजस्थान में राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को लागू कब किया गया? तो मार्च 2000 के अंतर्गत लागू किया गया। कब लागू हुआ? मार्च 2000 में। आदेश कब निकाला गया? 18 जनवरी 1999 को। किस प्रावधान के तहत आदेश निकाला गया? तो राज्य मानवाधिकार अधिनियम संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत। कई प्रश्न बनते हैं और आरएस में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। किसके तहत? राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत गठन हुआ। राजस्थान में इसका आदेश कब निकाला गया? तो 18 जनवरी 1999 को राजस्थान में आदेश जारी हुआ। इस आदेश के तहत ये लागू कब हुआ? तो इसके तहत मार्च 2000 में इसको लागू किया गया। तीनों बातों में 3 प्रश्न बनते हैं और ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तीनों पार्टों को डाला जाता है और नीचे लिखा जाता है उपयुक्त में से सही है, उपयुक्त में से सही नहीं है, या उपयुक्त सभी सही है, उपयुक्त सभी गलत है, ए बी सही है, बी सी सही है। तो आपको जब तक उस टॉपिक की डिटेल नहीं पता होगी तब तक आप उसके अंदर कर नहीं सकते हो। मुख्यालय राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय जयपुर में है। गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अध्याय 5 की धारा 21(1) के तहत किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस धारा के तहत किया गया? तो राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 5वें अध्याय की धारा 21(1) धारा 21 क
के तहत राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। संरचना, गठन के समय आयोग में 5 सदस्य, 1 अध्यक्ष प्लस का 4 सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इस आयोग की स्थापना हुई, जब इस आयोग का गठन हुआ, तब इस आयोग के अंदर टोटल सदस्य कितने थे? 5। 5 सदस्यों में 1 था अध्यक्ष और 4 थे सदस्य। लेकिन इंपॉर्टेंट बात अब है, प्रश्न बनने लायक अब है कि गठन के समय थे 5, लेकिन 2006 के अंदर इस आयोग की संरचना में एक संशोधन किया गया। और संशोधन क्या किया गया कि 5 की जगह अब इस आयोग में कितने सदस्य होंगे? 3, जिसमें 1 होगा अध्यक्ष और 2 होंगे सदस्य। यही बात लिखी गई है। 2006 के संशोधन के बाद आयोग में टोटल सदस्य कितने होंगे? 3 होंगे, जिसमें क्या होगा? 3 सदस्यों के अंदर 1 तो क्या होगा आपका? अध्यक्ष, हाँ, और 2 क्या होंगे? सदस्य। 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। जो 2 सदस्य होंगे उनमें 1 महिला सदस्य होगी। यह भी इंपॉर्टेंट बात है कि आयोग के अंदर जो 2 सदस्य हैं उसमें 1 महिला सदस्य होती है। हाँ, आयोग में 2 सदस्य, उसमें 1 महिला सदस्य होगी। अब बात आती है कि आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं, आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य हैं उनकी योग्यता की बात आती है। तो योग्यता के बारे में अपन देखते हैं। देखो, आयोग में वर्तमान में 1 अध्यक्ष तथा 2 सदस्य हैं, अर्थात टोटल कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 3, जिसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का भूतपूर्व न्यायाधीश। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जहां तक उच्चतम न्यायालय का भूतपूर्व न्यायाधीश, मतलब उच्चतम न्यायालय के अंदर न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो और रिटायर हो चुका हो, तो ऐसे न्यायाधीश को प्राथमिकता दी जाती है राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष बनने की। तो अध्यक्ष की आपको पता चल गई होगी कि अध्यक्ष के पद के लिए क्या जरूरी है। तो उच्चतम न्यायालय का भूतपूर्व न्यायाधीश अगर है तो उसे प्राथमिकता दी जाती है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनने की, और उसे बनाया जाता है अध्यक्ष। सदस्य, 1 सदस्य, पहले सदस्य की, चाहे महिला सदस्य हो चाहे पुरुष सदस्य हो, 1 जो सदस्य है, 1 सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्षों का अनुभव ले रखा हो। जो 1 सदस्य है, दोनों सदस्यों में से 1 सदस्य को कम से कम उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो या जिला न्यायाधीश के रूप में जिला न्यायाधीश रह चुका हो या जिला न्यायाधीश के पद के ऊपर कार्य कर रहा हो, लेकिन उसे अनुभव कितने साल का होना चाहिए? 7 साल का। बात समझ में आई? उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा, भूतपूर्व न्यायाधीश होगा, वो अध्यक्ष बनेगा। 1 सदस्य है वो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या जिला न्यायाधीश के रूप में अगर कार्यरत है और उसे 7 साल का अनुभव है, तो उसे सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है। 1 सदस्य मानव अधिकारों के विषय में लंबा अनुभव करता और जो दूसरा सदस्य बनाया जाएगा उसे राज्य मानवाधिकार अधिनियम के जो अनुभव, राज्य मानवाधिकारों के बारे में उसे एक लंबा अनुभव हो, यानी मानव के अधिकारों के बारे में उसे एक लंबे समय का अनुभव हो, तो उसे राज्य मानवाधिकार आयोग का दूसरे सदस्य के रूप में चुना जाता है। दोनों सदस्यों में से 1 का महिला होना आवश्यक है। जो 2 सदस्य हैं उनमें से 1 का महिला सदस्य होना आवश्यक है। इसी के रूप में राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 33 के अंतर्गत इस आयोग का वित्तीय प्रावधान भी है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का वित्तीय प्रावधान अगर पूछे तो वित्तीय प्रावधान धारा 33 के अंतर्गत, राज्य मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 33 के अंतर्गत आयोग को वित्तीय
प्रावधान प्राप्त है। यह आयोग को वित्तीय प्रावधान की व्यवस्था भी की गई है धारा 33 के अंतर्गत। इसी के साथ अगला इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा वीडियो है, वो फिर से आएगा। इसको आप अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो। आपको हो सकता है यहीं से एक प्रश्न मिल जाए या दूसरे पार्ट से प्रश्न मिल जाएगा, लेकिन पक्का मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।